वीर जवानों गब्बरुओ सिक्खी तो जवानी वार दियो। अज पंथ बड़ा कर जाइए सिर दे के कर्ज उतार दियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह साध संगत जी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में चारों तरफ बड़ी ही गलत जानकारियाँ फैलाई जाती है और फैलाई जा रही है। और आज का विषय ऐसा है जिसे पता चलता है कि कैसे जाबर, जालिमी हुकूमतें और जुल्मी लोग अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जाके मानवता को शर्मसार और कलंकित कर देते हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं तीसरे घल्लूघारे की, जिसे आप 1984 सिख नरसंहार या ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कहते होंगे, जिसमें सिख विरोधी बिप्परवादी जालिम हुकूमत ने जून 1984 में सचखंड साहिब श्री हरिमंदिर साहिब में फौजी हमला करवाकर सिखों के तीसरे घल्लूघारे को अंजाम दिया, जिसमें सिखों का पावन पवित्र सर्वश्रेष्ठ तख्त श्री अकाल तख्त साहिब को तोड़ के उसे ढह ढेरी कर दिया गया तथा तबाही मचा दी गई और कई सिख बच्चे, जवान, बुजुर्ग, उन सब को शहीद कर दिया गया। दोस्तों, जिस स्थान में से एकता, बराबरता, समानता, लोगों के हक, सच के लिए उपदेश निकलते हैं और निकलते रहेंगे, जिस स्थान में 4 दरवाजे बनाए गए कि चारों दिशा के लोग, चारों वर्णों के लोग, सभी लोग यहाँ पे आके गुरु की खुशी प्राप्त करें, जहाँ से लोगों के हकों की, सच्चाई की बात होती है, उसके उपदेश दिए जाते हैं, वहाँ पर जालिम हुकूमत ने हमला करके उस पावन पाक जगह को खून की नदियों में तब्दील कर दिया गया। और जब ये पूरा हमला हो गया, अकाल तख्त साहिब जब ढह ढेरी हो गया, उसके बाद कोई भी सिख वहाँ जाता कि आखिर क्या हुआ, मेरे तख्त में, मेरे गुरु के तख्त में, मेरे गुरु के स्थान में इतना बड़ी कार्रवाई कर दी गई। तो जब भी कोई वहाँ सिख इस हमले के बाद जाता और जब वो अपनी आंखों के सामने वो अकाल तख्त साहिब, जिसको 6वें पातशाह मीरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने, सिख धर्म की बड़ी महान शख्सियत महापुरुष बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी ने अपने हाथों का यूज़ करके उस अकाल तख्त साहिब का निर्माण किया था, जिस तख्त में 6वें पातशाह साहिब गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी विराजमान होकर सिख संगतों को उपदेश दिया करते थे। जिस तख्त में कभी खड़े होकर महान जत्थेदार अकाली बाबा फूला सिंह जी कौम के लिए हुक्मनामा सुनाया करते थे, 1984 में उस अकाल तख्त को अपनी आंखों के सामने बिखरा हुआ पा के सिख संगत अकाल तख्त साहिब की टूटी हुई दीवारों से गले लग के, रो के, जोर के रोते थे कि ये मेरे अकाल तख्त साहिब का, मेरे 6वें पातशाह महाराज के अकाल तख्त साहिब का क्या हाल कर दिया गया, ढह ढेरी मिट्टी में मिला दिया गया उस अकाल तख्त साहिब जी को, उस पाक जगह को खूना खून कर दिया गया। दोस्तों, घल्लूघारे का मतलब होता है तबाही या कत्ले आम। वैसे अगर अपन देखें तो सिख इतिहास में 2 घल्लूघारे और हुए हैं इतिहास में, जिसको सिख छोटा घल्लूघारा और एक बड़ा घल्लूघारा कह के भी संबोधित करते हैं। 1762 में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा
गलूगारा किया गया, जिसमें उसने कई हजार सिखों का पतन कर दिया। और 1746 में मुगलिया हुकूमत द्वारा भी गलूगारा किया गया, जिसमें दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब, अकाल तख्त साहिब की घोर बेअदबी भी की गई इस बीच में, और कई हजार सिखों का पतन कर दिया गया। पर 1984 को सिख तीसरा गलूगारा भी कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि 1984 के तीसरे गलूगारे ने पिछले के 2 जो गलूगारे हुए थे, जो कि मुगलिया हुकूमत और अहमद शाह द्वारा किया गया था, लेकिन 1984 के इस गलूगारे ने पिछले 2 गलूगारों को भी मात पा दी, उनको भी पीछे छोड़ दिया। जिस तरह से कत्लेआम, जिस तरह से तबाही अकाल तख्त साहिब की, हरमंदिर साहिब की, सिखों की 1984 के गलूगारे फौजी कार्रवाई में की गई, उस तरह का इस गलूगारे ने पिछले 2 गलूगारों को भी पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको गलूगारे के बारे में बताने वाला हूँ कि तीसरे गलूगारे में क्या हुआ था। मेरे पास किताब है जिसका नाम है सिख नस्लकुशी 1984। उसमें कई शख्सियतों ने अपने अपने शब्दों में बयान लिखे हैं, जो कि आई विटनेस थे इस तीसरे गलूगारे के, जिन्होंने अपने शरीर में इस तीसरे गलूगारे को सहा, जिन्होंने अपने शरीर में इस तीसरे गलूगारे को हंडाया था। उनका आंखों से देखा हाल उन्होंने अपने अपने शब्दों में बयान करा, और वो इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। तो बहुत शख्सियतों ने इसमें लिखा है। मैं कुछ 1-2 शख्सियतों के बारे में उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पंजाबी में लिखा है, मैं आपको ज्यों का त्यों हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा, कि उस वक्त का क्या हाल था, उस वक्त दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स का क्या हाल बना दिया गया था। जो कि यह गलूगारा 1 जून से लेके 9 या 10 जून तक चला था। ये कार्रवाई 9 या 10 दिनों तक चली थी। तो उसमें 1 जून को क्या हुआ, 2 जून को क्या दृश्य था, 3 जून को क्या दृश्य था, वो एक ऐसे करके वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। तो आज जो कि 1 जून है, आज से गलूगारा स्टार्ट हो गया था। तो 1 जून का क्या दृश्य था, 1 जून की क्या इमेज थी, वो आई विटनेस जो थे उस वक्त के, वो क्या लिखते हैं, आइए हम देखते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, भाई जसवंत सिंह जी ने अपने आर्टिकल जून 1984 दे फौजी हमले दा अखी डिठा हाल लिखा है। इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ दोस्तों, तो इसका मतलब ये रहेगा जून 84 के फौजी हमले का आंखों से देखा हुआ हाल। भाई जसवंत सिंह 1 जून का दृश्य कुछ इन शब्दों में बयान करते, आइए सुनिए। 1 जून 1984 को CRPF की तरफ से श्री दरबार साहिब की तरफ दोपहर तकरीबन 12:40 को गोलीबारी शुरू हो गई। उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में दोपहर को लंच करने की छुट्टी हुई थी। मैं यानी भाई जसवंत सिंह और सरदार कुलबीर सिंह अपने घर खाना खाने के लिए चले गए। हम जल्दी जल्दी रोटी खा के वापस दफ्तर की ओर आ गए। उस समय दोनों ही तरफों से गोलियों की बौछार हो रही थी, जिसमें शिरोमणि कमेटी के मुलाजम सरदार बलबीर सिंह, गुरुद्वारा इंस्पेक्टर, शिरोमणि कमेटी, श्री गुरु रामदास लाइब्रेरी के नज़दीक और कई यात्रु शहीद हो गए। इन्हीं में से भाई महंगा सिंह और संत बाबा भिंडरावाले के साथी भी शामिल थे। इस दौरान सरकार की तरफ से कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। हमें दफ्तर में ही रात हो गई। फिर जब गोलीबारी थोड़ी सी थमी, तब हम अपने दफ्तर से निकल के अपने अपने घरों को वापस लौटे। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि यह सारी घटना की रिपोर्ट सरदार अविनाशी सिंह, PA प्रधान शिरोमणि कमेटी, जथेदार गुरबचन सिंह तोड़ा को श्री
आनंदपुर साहिब में जाके दे दी गई। 1 जून शाम को हरचंद सिंह लंगोवाल की तरफ से गवर्नर पंजाब और उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से टेलीफोन द्वारा राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही थी, पर यह सब कोशिशें नाकाम रह गई। तो भाई जसवंत सिंह 1 जून का अपनी आंखों से देखा हुआ हाल कुछ इस तरह बयान करे। फिर अब हम बात करते हैं ज्ञानी मोहन सिंह जी। उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा है आखी डिठा जून 1984। इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो वो रहेगा आँखों से देखा हुआ जून 84। तो भाई ज्ञानी मोहन सिंह जी 1 जून का दृश्य दरबार साहिब परिसर का कुछ इन शब्दों में बयान करते हैं। 1 जून 1984 को बिना किसी बड़गाहट से CRPF ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के परिक्रमा में दोपहर 1:30 बजे फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से 30 गोलियां हरमंदिर साहिब में भी आके लगी। हरमंदिर साहिब के सुनहरी कलश में गोली लगी, जिसके कारण वो कलश जख्मी हो गया, टूट गया। बाहर के आए कुछ श्रद्धालु, स्त्रियां, बच्चे भी फायरिंग के दौरान शहीद हो गए। एक भाई महंगा सिंह, वो भी जो कि गुरुद्वारा बाबा अटल राय की ऊपरली मंजिल में खड़े थे, उन्हें भी गोली लगने के कारण वो भी शहीद हो गए।